पुराना नियम उत्पत्ति की पुस्तक इसका 46वां अध्याय पहले वचन से अंतिम वचन तक याकूब के सारे परिवार समेत मिस्र में बस जाने का वर्णन। तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर कूच करके बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, तो मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी आँखों पर लगाएगा। तब याकूब बेरशेबा से चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फ़िरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े, और वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और याकूब अपने बेटे बेटियों पोते पोतियों निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इस्राएली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये है। याकूब का जेठा तो रूबेन था, और रूबेन के पुत्र हनोक, पललू, हेस्रोन और कम्मी थे। और शिमोन के पुत्र शमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। और लेवी के पुत्र गेरशोन, कहात और मरारी थे। और यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेहरा नाम पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और पेरस के पुत्र हेस्रोन और हामूल थे। और इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन थे। और जबूलून के पुत्र सेरेद, एलान और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते ये ही थे। और इससे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंश वाले 33 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र सियोन, हग्गी, शुनी, एस्बोन, एरी, अरोदी और अरेली थे। और आशेर के पुत्र यमना, यशबा, यस्वी और वरिया थे। और उनकी बहन सेरा थी। और बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल थे। जिल्पा जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये ही थे। सो उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे। और मिस्र देश में आने के याजक पोतीफेरा की बेटी आसनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनश्शे और एप्रैम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मप्पीन, हुप्पीम और आर्द थे। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए थे, उसके ये ही पुत्र थे। और ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुशीम था। और नप्ताली का पुत्र यहसेल, गुनी, सेसेर और शिल्लेम थे। बिल्हा जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते ये ही है। और उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए थे, उसकी बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र से आए, वे सब मिलकर 70 हुए।
फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवाकर अपने पिता इस्राएल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया और उससे भेंट करके उसके गले लिपटा और कुछ देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुँह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फ़िरौन को यह कहकर समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं। इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फ़िरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।